ट्रेडिंग ना कोई गेम है ना टाइम पास है, ये एक जंग है। और ये जंग किसी और से नहीं, खुद से है। तेरे अंदर जो लालच है, जो हर बार तुझसे कहता है थोड़ा और कमा लेते हैं, वो तेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। और फिर डर, वो डर जो हर बार लॉस होने पर तुझे रोकता है, कहता है अब मत कर भाई, छोड़ दे। पर छोड़ देने से कुछ मिलता है क्या? और सबसे बड़ी बात, तेरा ईगो जब तू हार मानने को तैयार नहीं होता और फिर गलती पे गलती करता है तो समझ ले तू खुद अपनी कब्र खोद रहा है। अब तू पूछेगा भाई ये सब तो ठीक है पर हारते क्यों हैं? सुन, 90% लोग इसी वजह से हारते हैं क्योंकि वो चार्ट पढ़ना तो सीख जाते हैं पर खुद को समझना नहीं आता। उन्हें ये नहीं पता कि खुद का दिमाग, खुद की सोच, खुद की फीलिंग्स किस तरह उन्हें हर बार गलत फैसले लेने पे मजबूर करती है। ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं है, ये एक माइंड गेम है। और जब तक तू खुद पे काबू नहीं पाएगा, हर बार चार्ट जीत जाएगा और तू हार जाएगा। देख, यहां हर क्लिक पे या तो तेरा सपना जिंदा रहता है या फिर मर जाता है। हर बार लॉस के बाद अगर तू टूट जाता है तो समझ तुझे पैसा नहीं मिला, पेन मिला है। और ये पेन तुझे तब तक जलाता रहेगा जब तक तू उससे सीखना नहीं शुरू करता। लेकिन अगर तू हर लॉस से सीख गया ना, तो भाई तेरी किस्मत को कोई रोक नहीं सकता। हर हार, हर गलती तुझे वो सिखा सकती है जो कोई किताब, कोई कोर्स, कोई गुरु नहीं सिखा सकता। लोग आते हैं यहां बड़े बड़े सपने लेकर, बस 2 दिन में पैसा बना लेंगे, एक ट्रेड में लाइफ सेट हो जाएगी। पर ऐसा होता नहीं भाई। जो लोग जल्दबाजी में आते हैं वो भीड़ बनकर चले जाते हैं, लेकिन जो लोग हर दिन अपने माइंडसेट पर काम करते हैं, जो खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाते हैं, वही इस फील्ड में टिकते हैं, वही प्रो बनते हैं। और सुन, ये करियर है, मजाक नहीं है। यहां हर दिन तुझे कोई ना कोई थप्पड़ मारेगा, मार्केट की तरफ से, गलती की तरफ से। कभी स्ट्रेटजी गलत हो जाएगी, कभी तेरा कॉन्फिडेंस तुझे धोखा दे देगा। लेकिन तू फिर भी रुका रहा, सीखा, समझा और खुद को सुधारा, तो एक दिन तेरी जीत पक्की है। तू हर दिन हारेगा, पर एक दिन ऐसी जीत मिलेगी कि सारी हारों की कीमत तुझसे वसूल कर लेगी। याद रख भाई, ट्रेडिंग तुझसे सब कुछ मांगेगी, तेरा धैर्य, तेरी समझ, तेरा वक्त, तेरा पसीना, तेरे आंसू। पर जब वो तुझे देगी ना, तो तू खुद को देखेगा आईने में और कहेगा हाँ भाई, मैंने कर दिखाया। तो आज से, इस पल से तैयार हो जा खुद से लड़ने के लिए, क्योंकि असली ट्रेडिंग तो वहीं से शुरू होती है। कभी सोचा है, एक सपना जो तुझे आजाद कर सकता है, वही सपना तुझे बर्बाद भी कर सकता है अगर तू खुद को नहीं समझ पाया तो। देख भाई, ट्रेडिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज सीखा और कल करोड़ों कमा लिए। पर हाँ, ये वो रास्ता जरूर है जो तुझे उस आजादी तक ले जा सकता है जो तू हर दिन अपनी 9 से 5 की नौकरी में बैठ के सोचता है। पर उसके लिए सबसे पहले जरूरी है खुद को समझना, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन ना मार्केट होता है, ना ही चार्ट्स। सबसे बड़ा दुश्मन होता है खुद का लालच, अपना डर और वो अधूरी जानकारी जिसमें हम खुद को एक्सपर्ट समझ लेते हैं। कई लोग आते हैं मार्केट में, सोचते हैं बस यार 2 ट्रेंड लाइन लगा दूंगा, RSI देख लूंगा और पैसा छापूंगा। पर जब पहला लॉस लगता है तो सारा कॉन्फिडेंस धरा रह जाता है। फिर आता है डर, कहीं फिर से पैसे ना डूब जाएं। और अगली बार जब कोई ट्रेड मिलता है तो सोचते हैं नहीं यार, पिछली बार भी गलती हो गई थी, अब नहीं, और वही ट्रेड उड़ जाता है। भाई, ये खेल है माइंड का। तू अपने मन से जीतेगा तभी मार्केट से जीतेगा। ट्रेडिंग में हर दिन एक जंग है और उस जंग में तू अकेला होता है। ना कोई बॉस बताने वाला होता है, ना कोई टीम जो तुझे संभाले, बस तू होता है, तेरा चार्ट होता है और तेरा दिमाग। और अगर तेरा दिमाग तेरे कंट्रोल में नहीं है तो फिर तेरा पैसा तुझसे दूर जाने में 1 सेकंड नहीं लगाएगा। पर सुन, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेडिंग बुरा है, नहीं। अगर तूने खुद पर काबू पा लिया, डिसिप्लिन सीखा, धैर्य रखा, तो ट्रेडिंग वो हथियार बन सकता है जिससे तू अपने सारे सपने पूरे कर सकता है। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत है फ्रीडम। न किसी का ऑर्डर, न किसी की डांट, न टाइम की पाबंदी। तू खुद का बॉस बन जाता है, पर उसके लिए खुद को भी मैनेज करना पड़ता है। हर दिन एक नई लड़ाई होती है। एक दिन तुझे लगेगा तू भगवान है, सब समझ गया। अगले दिन वही मार्केट तुझे जमीन पे ला देगा। और उस दिन अगर तू टिक गया ना, तो समझ ले तू इस खेल का असली खिलाड़ी बन रहा है। तो भाई, अगर सच में इस रास्ते पे चलना है तो पहले खुद से सवाल पूछ, क्या मैं खुद को जानता हूं? क्या मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख सकता हूं? क्योंकि अगर तूने खुद को समझ लिया तो फिर ये मार्केट भी तुझे समझने लगेगा। याद रख,
मार्केट में पैसा सब कमा सकते हैं, पर टिकता वही है जो खुद से जीतता है। जिंदगी में न जाने कितनी बार तू गिरा होगा, कभी अपनों की बातों से, कभी हालातों से, कभी खुद की सोच से। और हाँ, मैं जानता हूँ कई बार तो ऐसा भी हुआ होगा जब लगा होगा कि अब नहीं होगा कुछ, अब बस यही तक था। पर भाई एक बात बता, क्या तू हर बार वहीं बैठा रह गया? नहीं ना, हर बार तू उठा है, टूटा भी, बिखरा भी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल के कोने में एक आग बाकी थी और उसी आग ने तुझे फिर से खड़ा किया। अब सोच, तू तब उठा था जब शायद तेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। फिर आज क्यों नहीं? आज बस एक सवाल है, क्या तू फिर से उठेगा? देख भाई, हार मानना तो सबसे आसान काम होता है और उठना वो सबसे मुश्किल, क्योंकि जब तू उठता है तो डर कांपता है, नफरत हारती है और दुनिया को तेरे इरादे दिखते हैं। और यही तो तुझे करना है। आज से नहीं, अभी से खुद से एक वादा कर, चाहे जो भी हो जाए। अब रुकना नहीं है, अब हार मानना, शर्मिंदगी से छिपना, खुद को कम समझना, ये सब पुरानी बात है। अब जो होगा वो नया होगा और वो तू करेगा। और हाँ, एक बार फिर सोच, क्या आज तू अपने डर से एक कदम आगे बढ़ा? अगर नहीं बढ़ा तो बढ़ा ले यार, क्योंकि तुझे खुद से आगे निकलना है। ये जिंदगी सिर्फ देखने के लिए नहीं मिली, इसे जीने के लिए मिली है। और जो जीते हैं ना, वो बस सांस नहीं लेते, वो लड़ते हैं, गिरते हैं और फिर से उठते हैं। तो अगली बार जब तू हार के बैठे ना, तो खुद से एक ही सवाल पूछना, क्या मैं फिर से उठूंगा? और जवाब हमेशा एक ही होना चाहिए, हाँ, और इस बार पहले से भी ज्यादा मजबूती से। भाई एक बात बोलूं, ट्रेडिंग करना ना सिर्फ चार्ट्स देखने का गेम है, ये असल में एक माइंड सेट का खेल है। और अगर तू ये 6 बातें दिल से समझ गया ना, तो यकीन मान, तुझे कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले बात करते हैं हार को एक्सेप्ट करने की। देख, ट्रेडिंग में लॉस होगा, ये तो पक्का है, लेकिन असली खिलाड़ी वो होता है जो उस हार से भागता नहीं, बल्कि उससे सीखता है। कई लोग एक बार लॉस हो गया तो या तो ट्रेडिंग छोड़ देते हैं या फिर अगली बार डबल पैसे लगाकर सब कुछ वापस जीतने की कोशिश करते हैं, और वही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। लॉस को एक्सेप्ट करना मतलब ये नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि ये दिखाता है कि तू मैच्योर है, और मैच्योरिटी ही तुझे आगे ले जाएगी। अब दूसरी बात, लालच। ये जो थोड़ा और मिलेगा वाला लालच होता है, ये बहुत खतरनाक है। मान ले कोई ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है, तुझे लगा थोड़ा और रुकता हूं, और फिर मार्केट उल्टा चला गया। यार, ये गेम सब खेलते हैं और सबकी यही कहानी होती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन थोड़ा और चाहने में सब चला गया। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन चाहिए, और डिसिप्लिन का मतलब है जब तूने टारगेट सेट किया है तो उसी पे एग्जिट कर जा, न कम न ज्यादा। अब बात आती है सिस्टम की। हर बार इमोशंस से ट्रेड करना बेवकूफ़ी है। तुझे एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो तुझे हर बार गाइड करे, जैसे तू कब एंट्री लेगा, कब एग्जिट करेगा, कितना रिस्क लेगा, ये सब पहले से तय होना चाहिए। इमोशंस में आके लिया गया डिसीजन अक्सर नुकसान कराता है, लेकिन एक ठंडे दिमाग से सिस्टम के हिसाब से लिया गया ट्रेड तुझे लंबे टाइम तक टिकाए रखेगा। अब चौथी बात, ओवर ट्रेडिंग मत कर भाई। बहुत से लोगों को लगता है कि दिन भर ट्रेड करते रहेंगे तो ज्यादा कमाएंगे, लेकिन ट्रेडिंग में ज्यादा नहीं, सही ट्रेडिंग मायने रखती है। एक बढ़िया मौका पकड़, अच्छी तरह एनालाइज कर और फिर ट्रेड कर। हर मूव पर कूदने से सिर्फ कमीशन भरेगा, मुनाफा नहीं बनेगा। पांचवी बात, जो सबसे ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं, रिकॉर्ड रखना। हर एक ट्रेड को लिख, चाहे वो जीत हो या हार। क्या सोचा था, क्यों लिया था, क्या हुआ, क्या सीख मिली, सब कुछ। ये तेरा खुद का टीचर बन जाएगा। लोग कोर्स में लाखों खर्च करते हैं, लेकिन खुद की गलतियों से सीखने की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होती है। और आखिरी बात, ब्रेक लेना भी जरूरी है। ट्रेडिंग सिर्फ स्क्रीन की लड़ाई नहीं है, ये माइंड की भी लड़ाई है। जब दिमाग थक जाए, जब समझ में ना आए कि अगला ट्रेड क्या हो, तो रुक जा, एक कप चाय ले, थोड़ा घूमा, एक दिन का ब्रेक ले ले। कोई भागा नहीं जा रहा पैसा, लेकिन थका हुआ दिमाग गड़बड़ जरूर कर देगा। और यार, ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तो भाई, ये 6 बातें अगर तुझे दिल से समझ आ गई ना, तो समझ ले तू ट्रेडिंग की असली शुरुआत कर रहा है। पैसा तो आएगा, लेकिन उससे पहले माइंडसेट बनाना जरूरी है, और वो तू बना रहा है। चल, अब सही टाइम पे सही सोच के साथ ट्रेड करो। तो भाई, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।